मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र के गजहारा में बीती रात भीषण डकैती की घटना हुई है। डकैतों ने लाखों रुपए मूल्य के संपत्ति के साथ साथ सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए हैं। बताया जा रहा है कि 20 की संख्या में डकैत आए थे और जमकर उत्पात मचाया है। सभी अपराधी हथियारों से लैस बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी डकैत घटना को अंजाम देकर नेपाल की ओर भाग गया है। घटना को लेकर इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। उधर डकैती की सूचना मिलते ही जयनगर डीएसपी राघव दयाल, एसएचओ सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी देर रात गजहारा पहुंचे मामले की जांच कर अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गए हैं। उधर मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार भी घटना को गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल का जायजा लिए हैं। पीड़ित परिजनों से घटना को लेकर विस्तार से जानकारी ली है। घटना के उद्भेदन के लिए डीएसपी राघव दयाल के अगुवाई में एसआईटी का गठन कर दिया है। फिलहाल आप सुनिए घटना को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं मधुबनी के एसपी योगेंद्र कुमार। कंट्रोल रूम को एक खबर मिली थी कि लदनिया थाना के गजहारा गांव में एक व्यक्ति हैं, उनके घर में कुछ बदमाश घुस आए थे और सभी ने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और उन्होंने घर में जो कैश था और कुछ कीमती जेवरात थे वो लूट के वहां से चले गए। तो ये सूचना मिलने के बाद तुरंत एसडीपीओ जयनगर और उनकी पूरी टीम घटनास्थल पे आ गई थी और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम भी बुलाई गई है। जांच में ये पता चला है कि ये अपराधी जब भाग रहे थे नेपाल की तरफ तो लदनिया थाने की जो पुलिस है उनकी रात्रि गश्ती पार्टी है, सब इंस्पेक्टर गजेंद्र, उन्होंने इसका पीछा भी किया है। लेकिन चूंकि नेपाल बॉर्डर काफ़ी पास था, अंधेरा भी था, कोहरा भी था, तो उसका फ़ायदा उठा करके ये लोग नेपाल में घुस गए। देखिए, जो पता इसमें चला है कि सीसीटीवी कैमरे जो हम लोग ने चेक करने की कोशिश की है तो डीवीआर भी ये लोग वहाँ से ले गए हैं। लेकिन कद काठी जो पता चली है, जो बोली पता चली है और जो अपराधियों का एमओ है, उससे ये स्पष्ट है कि ये नेपाल के उस पार जो गैंग्स हैं ये उन्हीं के द्वारा कारित किया गया है और इसमें से काफ़ी लोगों की पहचान हम लोग ने कर ली है। एसडीपीओ जयनगर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी करने का आदेश दिया गया है और हम लोग जल्द से जल्द इनको पकड़ेंगे। और वादी के एप्लीकेशन पे एफआईआर दर्ज की जा रही है। विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। इस घटना को जल्द से जल्द डिटेक्ट करने के लिए पूरी टीम अभी इसमें लगी हुई है। धन्यवाद।